एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको लाभ हानि के टोटल क्वेश्चंस करवा दिए थे जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं और एग्जाम पैटर्न वाला क्वेश्चन था। उससे पहले मैंने परसेंटेज का करवा दिया था। अभी आपका मैंने चैप्टर चलवाया। स्टार्टिंग के 5-6 वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम का पूरा करवा दिया था। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं आप जरूर जाके देख लीजिए। और शायद मैंने पिछली क्लास में गलत बोल दिया, मेरा माइंड शायद मिस्टेक हो गया। पिछली क्लास में मैंने अनुपात समानुपात का करवाया था। उससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि का करवा दिया था। इससे पहले अनुपात समानुपात था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आपका चैप्टर चल रहा है। और देखो मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैं आपको मैथ सिस्टम से नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको सिस्टम से मैथ को पढ़ने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम देना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी डिफेंस लेवल का फॉर्म भरते हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म भरते हैं, यूपी पुलिस का फॉर्म भरते हैं, कोई भी आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि मेरा एक बैच चल रहा है जो बिल्कुल 4 से 5 महीने का कोर्स है। मैं शाम में आता हूँ 7:30 बजे लाइव, 3 दिन हफ्ते में, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर सिस्टम से अगर आप पढ़ना मैथ चाहते हैं तो। ये सिर्फ मैं बिहार पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है अगस्त में, उसके लिए मैं टारगेट आपको लेकर आया हूँ। सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम वीडियोस में, बहुत कम क्लासेस में मैं आपको जबरदस्त चीज दूंगा, टाइम कम है। तो इसी को आप बार बार कहते हैं कि बना जाना। इसी पे क्वेश्चन चेंज करता है, डाटा चेंज करेगा, नाम चेंज करेगा और बदलता कुछ नहीं है। जो पूछा गया वही ना पूछेगा, चेंज करेगा। पैटर्न तो आपका यही है। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट औसत, यानी कि एवरेज। और एक क्लास में दूंगा, एक क्लास में जितने भी आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए हैं औसत से, सारा आपको कवर कर दूंगा। बनिएगा 2-2, 5-5 सेकंड में। मैं कितनी बार बोल रहा हूं कि मैं आपको एकदम स्मार्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, शॉर्टेस्ट मेथड दे रहा हूं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले क्वेश्चन निकालते हैं, तब घबराना मत क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से। इसमें औसत वाले में ना क्वेश्चन थोड़ा बराबर आपको दिखेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहले आप आराम से क्वेश्चन लिखें। किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु, द एवरेज एज ऑफ अ 10 प्लेयर क्रिकेट टीम, द एवरेज एज ऑफ अ 10 प्लेयर क्रिकेट टीम इज 30 ईयर्स। किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर, इफ द एज ऑफ द आल्सो इंक्लूडेड डियर कोच, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इफ द एज ऑफ द कोच इज आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर। उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर, वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करनी है, देन द एज ऑफ द कोच एज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बेस्ट चीज बताता हूं, उसी से सारा मैं क्वेश्चन निकलवा दूंगा, खाली दिमाग लगाएंगे। देखिए, आप इतना जरूर जानते होंगे कि औसत बराबर क्या होता है। सिर्फ बेस जो आप जानते हैं उसी से निकलवाऊंगा, वो भटाभट धराधर निकलता जाएगा। औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या। ये आप जानते हैं, ये सब लोग जानते होंगे। औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या। एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर। तो अगर हम इसी से योग निकालें, योग निकालते, योग बराबर क्या हो जाएगा? संख्या गुने औसत या औसत गुने संख्या। जैसा आपको लिखना है लिख लीजिए, संख्या गुने औसत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। औसत बराबर योग बट्टे संख्या। तो योग अगर निकालेंगे हम तो योग बराबर क्या हो जाएगा? संख्या गुने औसत या औसत गुने संख्या। मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 गुने 5 या 5 गुने 4, दोनों चीज सेम है। आपका पूरा क्वेश्चन मैं लगभग 99% क्वेश्चन इसी सॉल्व करवा दूंगा, इसी दो से, इसी बेस से मैं आपको कुछ खाली दिमाग लगवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को। तो किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। 10 प्लेयर हैं, उसकी औसत आयु क्या है? 30 वर्ष। तो 10 का योग निकाल लेते हैं। तो 10 खिलाड़ी का योग निकालिए, 10 का योग। देखिए अब ये मैं योग का फॉर्मूला लिखा, योग बराबर क्या होता है? संख्या गुने औसत। तो 10 का योग, तो संख्या क्या है? 10, खिलाड़ी 10, औसत 10 का औसत कितना है? 30 वर्ष। तो यहां हो गया 30, कितना हो गया? 300 निकल गया। अब कर रहा है, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कप्तान को
शामिल कर लेने पर। तो खिलाड़ी तो 10 है, अगर कप्तान को शामिल कर दिए तो संख्या कितनी होगी? 11। तो अब 11 का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, कप्तान को शामिल किए तो कितने लोग हो गए? 11। तो 11 का योग, तो योग बराबर क्या होता है? संख्या गुणे औसत। तो संख्या 11। अब औसत, जब आप कप्तान को शामिल करते हो तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत आयु है कितना? 30। एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 31। कितना हो गया? इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये क्या कहते हैं? 341। गुना करेंगे तो 11 का 341। अब देखो 10 आदमी का औसत का योग कितना है? 300, और 11 आदमी का योग कितना है? 341। तो एक का निकालना है, तो 341 में से 300 को माइनस कर देते हैं। कितना आएगा आंसर? 41। यानी कप्तान की आयु कितनी थी? 41 साल। ये दूसरा ऑप्शन आपका है। आई बात समझ में? कभी कहेगा कि औसत आयु घट जाती है, जैसे यहां कहता सवाल में, देख लीजिए मैं एक ही सवाल में पैटर्न चेंज कर देता हूं। कभी कहता कि कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, तो यहां पर 31 रखे हैं, 1 वर्ष घट जाती है तो यहां पर क्या रख देते? 30 में से घटाते 29 रख देते और गुना कर देते। मैं इस क्वेश्चन का तो मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बता सकता हूं, इससे भी शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन आपका उतना बड़ा दायरा नहीं है और सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाना 10 सेकंड आपको लगेगा, बना लीजिएगा। तो मैं इसका एक इतना स्मार्ट सॉल्यूशन देता 21 सेकंड में लिखा देते, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने आपका क्लैश कर जाएगा, क्योंकि आपको हम क्वेश्चन पे करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं समझा रहे हैं, क्वेश्चन पे सॉल्यूशन दे रहे हैं, समझ रहे हैं? इसलिए आप ऐसे ही बनाएंगे, योग निकाल लेना है। क्लियर हो गया? अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। अ फैमिली हैज 10 मेंबर्स। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, फैमिली हैज 10 मेंबर्स रहते हैं, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। हुज एवरेज एज इज 28 ईयर्स। जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया। 1 मेंबर वेंट ऑन सर्विस। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे परिवार की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब मेंबर वेंट ऑन सर्विस, देयर एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर। जिससे परिवार की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नौकरी पर गए व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है, जो जॉब करने के लिए गया है। देन द एज ऑफ द वेंट पर्सन ऑन सर्विस। देन द एज ऑफ द वेंट पर्सन या गॉन पर्सन ऑन सर्विस। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखिए बनेगा वही से, अभी बताया था योग बराबर क्या होता है, अभी लिखाया था, मैं दोबारा लिख देता हूं, संख्या गुने औसत। इसी से फिर निकालिए। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, औसत आयु कितना है? 28। तो 10 का योग मैं डायरेक्ट लिखूं, 10 का योग, 10 का योग कितना हो जाएगा? 10 गुने 28 कितना हो जाएगा? 280। खाली क्वेश्चन का क्या रहा है वो आप कर लेना। 28। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, तब देखो मेंबर कितना था? 10। एक व्यक्ति चला गया तो मेंबर अब कितना बचा? 9। गौर किए, इसमें उसमें व्यक्ति आ रहा था, एक व्यक्ति, इसमें क्या कर रहा है? एक व्यक्ति जा रहा है। तो परिवार में 10 व्यक्ति थे, उसमें से एक चला गया तो बच गया अब 9। तो 9 का योग निकाल लेते हैं। तो 9, एक व्यक्ति गया तो परिवार की औसत आयु क्या बढ़ गई? 1 बार बढ़ गई। तो औसत आयु है कितनी? 28 वर्ष। एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 29। तो 9 गुने 29। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 81 और 9 दूनी 18, 8 कितना हो जाएगा? 261 हो जाएगा। तो ये कितने व्यक्ति का योग है? 10 व्यक्ति की, जो 10 व्यक्ति की योग क्या है आयु का? 280। एक व्यक्ति चला गया तो ये तो 9 का निकाल है, शॉर्ट में लिख दिया मैं, डायरेक्ट नहीं लिखा हूं यहाँ पे। 9 का योग कितना हो गया? 261। एक का निकालना है तो 280 में से 261 घटा देते हैं तो कितना आएगा आंसर? 19। इसका आंसर क्या है? तीसरा ऑप्शन है। 19 वर्ष जो गया नौकरी पर, उसकी आयु कितनी थी? ऐसे ही खाली क्वेश्चन को देखना क्या कर रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए यही कहता कि 1 वर्ष घट रहा है तो यहाँ पर क्या रख देते? 28 में एक जोड़े 29, घट रहा होता तो यहाँ 27 ही रखते। अब इसमें यह भी कह रहा है कि परिवार में एक व्यक्ति छोड़कर चला गया तो यहाँ पर देख लो 10 को घटा दी। उसमें कह रहा था कि कप्तान आ गया तो उसमें कर देती। जो कहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देना, निकालना इसको योग पे ही है। योग निकालेंगे, घटा देंगे, बड़े में छोटे घटाएंगे, एक व्यक्ति का आंसर निकल जाएगा। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। द एवरेज एज ऑफ 20 पर्सन्स इज 25 ईयर्स। 25 वर्ष है। यदि 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाए, इफ
5 new persons came into the group whose average age is 20 years. यदि 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाए, if 5 new persons came in the group whose average age is 20 years हो जाए, तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करनी है. टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑल द पर्सन्स, सभी व्यक्तियों की आयु ज्ञात करनी है. देखिए क्वेश्चन को, 20 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? 25 वर्ष. तो 20 का, अब देखो 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष, तो 20 का योग निकाल लेते हैं. 20 गुने 25 सब निकलेगा वहीं से. औसत बराबर योग बटे संख्या या योग बराबर संख्या गुने औसत, उसी 2 से निकालेंगे, खाली दिमाग लगा लीजिए. ठीक है, तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? 25. तो 20 का योग क्या हो जाएगा? 20 गुने 25 यानी कि 500. ये 20 का मैं लिख देता हूं पर, ये क्या है? 20 का योग है, जो 20 आदमी है. फिर 5 व्यक्ति आया जिसकी औसत आयु क्या है? 20 वर्ष. तो अब 5 का योग निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 का औसत आयु क्या है? 20 वर्ष. तो 20 गुने यानी कि कितना हो जाएगा? 100. अच्छा, 20 को 25 से गुना करेंगे तो 500 आएगा. 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100. तो क्या कर रहा है? कुल व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात करने के लिए. तो औसत बराबर क्या होता है? अभी मैं आपको लिखा था. औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या. ये सब लिखना मत, तो मैं लिख दे रहा हूं समझाने के लिए, इनका लेवल बहुत खराब होगा इसलिए बार बार लिख दे रहा हूं. योग बटे संख्या सभी का निकालना है. तो 20 आदमी का योग कितना आया? 500. तो योग 500. फिर 5 जो आया समूह में उसका योग कितना है? 100. तो 100 500 प्लस 100 योग बट्टे में संख्या. ऑलरेडी पहले 20 था और 5 आ गया, तो टोटल संख्या क्या हो गया? 25. औसत ही निकालनी है, तो औसत और क्या होता है? योग बटे संख्या. तो 20 व्यक्ति का योग 500, फिर 5 व्यक्ति जो आया उसका योग 100, संख्या 20 था, 5 आया तो 25. कितना हो गया? 600 बट्टे में 25. अब लिखना मत, समझ गए, डायरेक्ट ओरली बनता है. 500 एक 600, 600 25 से भाग देंगे 24 आएगा आंसर. 20 दूना 50, 50 कितना आएगा आंसर? 24. कौन सा ऑप्शन है? पहला आंसर 24 वर्ष. क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन. एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष है. ठीक है, एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु. द एवरेज एज ऑफ अ 8 member family, the average age of a 8 member family is 42 years. किसी परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष है. यदि 2 सदस्य जिनकी औसत आयु 24 वर्ष है परिवार को छोड़कर नौकरी पर चले गए, if 2 members whose average age is 24 years went on service, परिवार को छोड़कर नौकरी पर चले गए, went on service, चले गए, तो शेष सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करनी है. देन द एवरेज एज ऑफ द लेफ्ट मेंबर्स या रिमेनिंग मेंबर्स इज, शेष सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करनी है. तो औसत आयु यानी कि औसत, तो औसत बराबर अभी मैं आपको लिखा हूं क्या होता है? योग बटे संख्या. तो देखो 8 में डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 8 सदस्य हैं तो उसकी औसत आयु 42 वर्ष है, तो 8 का योग निकालो. तो 8 का योग क्या हो जाएगा? 8 गुने 42. मैं एक ही साथ कर रहा हूं, ध्यान से खाली देखना. चलो पहले लिख लेते हैं, पहले 8 का निकालते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा माइंड हो सकता है आपका थोड़ा सा माइंड क्लैश कर जाए. रुक जाइए. तो 8 का पहले योग निकालते हैं, तो 8 का योग निकालते हैं. तो 8 का योग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 गुने 42. 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, 336 हो गया. अब 2 व्यक्ति परिवार छोड़कर चला गया जिसकी औसत आयु कितनी थी? 24 वर्ष. अब 2 का योग निकालते हैं, ध्यान से देखना. 2 का 2 गुने 24 कितना हो गया? 48. अब क्या करा है? शेष सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करनी है. शेष की तो औसत आयु, तो आयु औसत बराबर क्या होता है? योग. तो 8 का योग कितना आया? 336. शेष का जो बच गया, 8 था 2 गया तो निकालना कितना का? 6 मेंबर का जो घर पे रहा है 6. तो 336 में से 2 का औसत आयु योग कितना निकाल? 48 को घटा देंगे क्योंकि शेष का निकालना है. और नीचे में कितना रखेंगे? 6, क्योंकि 8 था 2 गया तो 6. अब इसको आप काट दीजिए, इसको घटाएंगे. हाँ तो सही क्या है, इसको आप 48 दूना 96 और ये ठीक है ना. हाँ इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना. 16 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8. ये हो गया आपका 2, तो कितना हो गया? 12, 2 8,
आइए कितना हो गया 288। अब ये कितना हो गया आपका 6 से भाग देते हैं, 6 चौक 24, 4 चलेगा 6 अठे 48, 48 वर्ष, 48 वर्ष। ये चौथा ऑप्शन है आपका 48 ईयर्स। आई बात समझ में? क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा माइंड कंसंट्रेशन के साथ आप बना लेना, अपने आप आंसर निकले, बनना है वहीं से। औसत पूछा तो योग बट्टे संख्या, योग निकालना है तो संख्या गुने औसत। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा टाइम लगेगा जी, ठीक है? उसके बाद निश्चिंत हो जाओगे, 95% क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब वही बोला हूं 2-4% किस्मत की भी बात होती है, क्योंकि हम आपको पूरा तो नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम आपको जो पैटर्न है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है उसी आधार पर हम आपको क्वेश्चन दिए हैं, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो पूछेगा यही, जो पैटर्न होता है, हर एग्जाम का अपना अपना लेवल होता है, उसी हिसाब से बनाता है हर साल, ठीक है? हाँ, थोड़ा ये जरूर है क्योंकि री एग्जाम होने वाला है, 21-22 की वैकेंसी है, तो थोड़ा डीप जाएगा, तो वो तो मैं क्वेश्चन लेवल बढ़ा दिया हूँ। वो आप क्वेश्चन का लेवल देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि मैं थोड़ा 10-15% ज्यादा ही कर दिया हूँ, जितना लेवल था उससे ज्यादा कर दिया हूँ, आप उसके लिए टेंशन ना लें, ठीक है? खाली मेरे एक वीडियो आप सिस्टम से देखें, क्योंकि मैथ कनेक्टेड है, अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। मैं सिस्टम से क्यों पढ़ाया हूँ? नहीं तो पहले मैं परसेंटेज पढ़ा देता, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाता। कारण है क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। 8 व्यक्तियों का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। 8 व्यक्तियों का औसत भार, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इज 1.5 kg। 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 kg है, एक सही 1/2 kg बढ़ जाता। नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। क्वेश्चन कर रहा है 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी औसत आयु 60 वर्ष है के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाता है। ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। 8 व्यक्तियों का औसत भार एक सही 1/2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिनकी औसत आयु 60 वर्ष है के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाता है। आप लिखेंगे द एवरेज, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, द एवरेज वेट ऑफ 8 persons increases by 1.5 kg when one person whose age is 60 years replaced by a new person। लिख लिए होंगे, replaced by a new person के स्थान पर रख लिया था किसी दूसरे व्यक्ति को, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। देन द वेट ऑफ द न्यू पर्सन इज, यानी कि जो क्वेश्चन में से आता हूं, 8 फैमिली मतलब 8 समूह, मतलब 8 सदस्य हैं, एक ग्रुप है उसमें 8 मेंबर हैं, उसकी औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। कब? जब उस 8 में से एक व्यक्ति चला जाता है जिसका एज कितना दिया होगा, देखो 2 सेकंड बना देता हूं, 60। 8 मेंबर है, उसमें से एक व्यक्ति चला जाता है जिसकी आयु कितनी है, ध्यान सुनना, सॉल्यूशन बता रहा हूं। उसकी औसत आयु, उसकी आयु कितनी है 60, वो चला जाता है 60 वाला, और उसके बदला में एक आदमी आ जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो जो आया है उसका भार कितना, देखो लॉजिक लगाते हैं, जबरदस्त सॉल्यूशन बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। तो 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब एक 60 वाला गया और उसके बदले में कोई दूसरा आ जाता है। तो जो गया, ध्यान सुनो, जो गया और जो उसके बदले में आया, तो जो आया तो 60 kg तो लेके आया ही आया, बात को समझ, 60 kg तो लेके आया ही आया, लेकिन वो और ज्यादा लेके आया। सवाल कर रहा है कि 1.5 kg बढ़ जाता है, 8 का एवरेज वेज 1.5 kg बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, जो नहीं समझ में आ रहा बताओ, 60 ले लेना और 1 पे 1.5 बजा, 1.5 बड़ा मतलब 3/2, तो 8 पे कितना बढ़ेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं 12 kg। एक आदमी पे, एक गया एक आया, तो एक आदमी पे 1.5 किलो बढ़ा, तो 8 आदमी कितना किलो बढ़ेगा, 8 आदमी पे, एक आदमी पे 1.5 किलो बढ़ा, तो 8 आदमी कितना बढ़ेगा, 12 kg बढ़ेगा। 12 कर रहा है, बढ़ रहा है, देखो 1.5 kg बढ़ रहा है, तो क्या कर दिए, 12 इसमें जोड़ दो, 72 kg आएगा आंसर। जो आया है नया वाला उसका एज कितना था, 72, 62, 72, ये है सेकेंड ऑप्शन। अगर यही कहता है कि औसत बार 1.5 kg घट गया, तो ये जो 12 निकालो इसमें से क्या कर देते आप, माइनस कर देते, आपका आंसर आ जाता। बात को समझ गए? जब रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आए तो जितना वेट लेके गया वो ले लेना, और यहां देख लेना बढ़ रहा है कि घट रहा है। जितना बढ़ रहा होगा ये 1 पे बढ़ता है, जितना मेंबर होगा उससे गुना कर देना, बढ़ रहा होगा तो प्लस, घट रहा होगा तो माइनस। देखो एक क्वेश्चन शायद मैं
और लाया हूं घटने वाला भी, हाँ लाया हूं, देखो घटने वाला भी है। एक समूह में 6 व्यक्ति थे। देयर वर 6 पर्सन्स इन अ ग्रुप। एक समूह में 6 व्यक्ति थे। देयर वर 6 पर्सन्स इन अ ग्रुप। उनमें से 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाता है। व्हेन अ पर्सन हुज एवरेज वेट इज 80 केजी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन कर लिया जाता है, जिससे औसत भार में 3 केजी की कमी आ जाती है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। 3 केजी की कमी आ जाती है। एवरेज वेट रिड्यूसेस बाय, कभी रिड्यूस दे देगा कभी डिक्रीज दे देगा, रिड्यूसेस बाय या डिक्रीजेस बाय 3 केजी बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कर, देन द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। क्या करना है, 80 उठाओ, जो गया है उसका भार कितना है 8, फैमिली मेंबर कितना है 6, घट कितना रहा है 3, तो 1 पे 3 घटा तो 6 पे कितना घटेगा 18, घट रहा है 18, घटा दो इसमें से कितना आएगा 2, ये हो गया 7, ये जाए कितना आएगा 62 केजी। देखो कहाँ है 42, 32, 52, 62, चौथा ऑप्शन है इसका 62 केजी आंसर है आपका। आई बात समझे, घट रहा होगा तो घट रहा है, बढ़ रहा होगा तो बढ़ रहा कर देना। क्लियर है, जबरदस्त सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब बढ़िया से खाली इसको बार बार बना लेना, एकदम पूरा माथा में छाप लेना, घोंट के पी जाओ इस सबको, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप जानते हैं। मैं जो भी दिया हूं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एग्जाम पैटर्न वाला, बार बार मैं ताकि आपके माथा में सब घुसे। ठीक है, कम समय में फालतू कुछ चीजों को पढ़ने के पास समय नहीं रहता। अगर आपके पास 5 महीना 6 महीना का टाइम रहता ना, तब आप सिस्टम से मैथ पढ़ते। अब तो आपके पास मान लीजिए कि 50-60 दिन बचा हुआ है, अगस्त में पेपर है, नहीं समझे, जून मान लीजिए क्या कहते हैं क्या आ गया, जून जुलाई 60 दिन बचा हुआ है आपके पास। तो कम समय में आप मैथ को क्या कर सकते हैं, तो स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन के साथ उसकी चीजों को टारगेट करते हैं, जो आया है उसी के आसपास इर्द गिर्द बनाते हैं। आई बात समझ में। 12 संख्याओं का औसत 20 है। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 12 संख्याओं का औसत 20 है। उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत, उनमें प्रथम 5, द एवरेज द उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 18। उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 18 है, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत एंड दैट ऑफ लास्ट 6 नंबर्स, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, एंड दैट ऑफ लास्ट 6 नंबर्स इज 22 है। तो छठी संख्या ज्ञात करनी है, देन द 6th नंबर इज, छठी संख्या ज्ञात करनी। ऑप्शन है 18, 19, 20 और 25। देखिए आपको क्या करना है, मैं पहले बोला हूं नथिंग इज न्यू, वही बेस से निकालेंगे। 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो 12 संख्या का योग निकालो, 12 का योग निकालो। तो 12 का योग क्या हो जाएगा, संख्या गुने औसत, औसत 20 है 240। अब इस 12 संख्या में प्रथम 5 का योग निकालो, तो 5 का योग निकालोगे तो 5 का औसत कितना दिया हुआ है 18, तो 5 गुने 18 कितना हो गया 90। ध्यान से देखते रहना। अंतिम 6 संख्या, तो 6 का योग निकालो तो 6 का औसत कितना दिया हुआ है 22, तो 22 ले लेते हैं, 22 छक्के 132। क्लियर हो गया। अब देखिए 12 संख्याएं हैं, तो 12 का योग कितना है 240। इन 12 में 5 संख्या है उसका योग कितना है 90, और 6 संख्या उसका योग कितना है 132। तीन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 2 2 और 2 222। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11। तो 12 संख्या का योग है 240 और उनमें 11 संख्या जोड़ दिए तो 5 6 11 हो गया। तो 11 संख्या का योग कितना है 222। तो आपको एक संख्या निकालने, जब भी आपको एक संख्या का, यहाँ कोई भी कह सकता है छठी संख्या, सातवीं संख्या, पहली संख्या, अंतिम संख्या, जब एक संख्या का निकालने के लिए, तो 12 संख्या का योग 240, 11 संख्या का 222, इसमें से घटा देते हैं तो 240 में से 222 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 18। इसका आंसर कितना है 18। आई बात समझ में। जब भी आपको एक संख्या कोई भी कह सकता है निकालने के लिए से, जानते हैं यहाँ पर एक ज्यादा कर देता है, जैसे 12 है तो यहाँ दे देगा कि 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कभी आ जाएगा 13, कभी यहाँ रहेगा 12, इससे एक कम रहेगा, यहाँ 15 रहा तो कभी यहाँ 14 रहेगा, कभी यहाँ 15 रहा तो यहाँ 16 रहेगा, एक ज्यादा रहेगा। तो बात यही करनी है, इसमें से इसको घटाना, तब ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 16 बड़ा। तो पूछता है इसे, कभी आगे पीछे कर देता है, कम ज्यादा करेगा। देखो अगर होगा, शायद मैं लाया हूं ऐसा क्वेश्चन तो मैं देता हूं, है देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। 10 संख्याओं का नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, एक मिनट
नहीं है। मैं आपको समझा दिया इसी में। जैसे यहाँ 12 संख्या है ना, कभी मान इसी क्वेश्चन में कहता कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत इतना, यहाँ कहता कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18, यहाँ कहता कि 7 संख्या या 8 संख्या, तो 13 हो जाता, तो ये बड़ा हो जाता, इसमें से इसको घटा देते। एक संख्या जब भी कहे बड़े में से करना यही है, बड़े में से छोटे घटा देना, इतना तो आप माथा लगा ही सकते हो आप। ठीक है, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 सेकेंड में बनेगा, ध्यान से देखना। 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज कैलकुलेटेड 15। 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज कैलकुलेटेड 15 परिकलित किया। बाद में पता चला कि लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, बाद में पता चला कि लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, बाद में पता चला कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट वन नंबर 36 इज रॉन्गली टेकन एज 26। वन नंबर 36 इज रॉन्गली टेकन एज 26। एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। तो गलती क्या ना, आपको संख्या लेना था 36 और ले लियो गलती से 26। बात आपको लेना है 52 और गलती से ले लोगे 42, तो गलती कर दियो। तो वही कर रहा है, गलती की है तो सही औसत ज्ञात करें, क्योंकि ये तो सही औसत नहीं है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप 10 संख्याओं का औसत जो 15 निकाले वो गलत है, क्योंकि आपको लेना था उसमें 36 और ले के लिए क्या हुआ 26, तो ये औसत गलत निकालो। तो पूछ रहा है कि सही औसत क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। तो जबरदस्त मैं तरीका बताता हूं, बनाओगे बनाते रहो। देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है 15, पहले ये 15 ले लो, रखो इसको। अब लॉजिक लगाना, जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुना। 10 संख्याओं का औसत तो 15 है और 10 में से एक संख्या 36 आपको लेना था। कोई 10 संख्या है, मतलब 12 है, 15 है, 18 है, 22 है, 24 है, 36 है, एक संख्या उसमें 36 थी, आपको लेना था, ध्यान सुना, आपको लेना था 36, लेकिन आपने गलती से ले लिया 26 से। लेना था 36, गलती से क्या ले लिए 26, तो आपने कम ले लिया। 36 लेना था, गलती से ले लिए 26, तो आपने कितना कम ले लिया 10 कम ले लिया। कम ले लिया 10 ना। आपको गलती, एक मिनट और करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 ले लिया गया। हाँ, गलती से 26 ले लिया, नहीं मैं उल्टा बोल दिया यहाँ पे। एक मिनट, आपको लेना था 36 और ले लिए हो 26, एक्सट्रीमली सॉरी। एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया, यानी कि आप ठीक है बोला था, मैं उल्टा लिया। आपको लेना था 36 और गलती से बाय मिस्टेक आप क्या ले लिए हो 26, ये गलती से ले लिए हो 26। लेना कितना था 36, तो आप कम लिए हो कम ना। लेना था 36 और लिए हो 26, तो कम लिए हो, कितना कम लिए हो 10 कम लिए हो। तो जितना घटा दो, चीज वही लिखा था, ठीक ही लिखा था, 10 कम लिए हो, तो 10 को 10 से भाग दे देना, यहां संख्या से भाग देना, एक आया। अब देखो यहाँ पे आपने लेना था 36 और लिए हो 26, ध्यान सुना, लेना था 36 लिए हो 26, तो आपने 10 जो है वो कम ले लियो, तो आपको गलती आ गया, तो 10 कम लिए हो, तो ये एक जोड़ोगे इसमें, कितना हो गया इसका आंसर 16 आएगा एवरेज। ऐसे आपको 36 लेना था 26 ले लिए, तो गलती क्या हो गया 10 कम ले लिए ना, तो 10 कम लिए, तो 10 का औसत क्या हो जाएगा, 10 संख्याएं हैं तो 10 का औसत क्या होगा, वही मैंने निकाला, योग बटी संख्या, एक कम लिए थे, एक जोड़ दो, तो आप सही औसत कितना निकला 16। आई बात समझ में। कभी कभार ऐसा भी होता है, ध्यान से सुन लेना, एक बार सुन लेना, कि आप यहां पर लेना था आपको 36 और ले लियो 26, लेकिन यही कहता कि आपको लेना था 26 और ले लियो 36, ज्यादा ले लियो। ध्यान सुन लेना, लेना था आपको 26, मैं अपने मन से बता रहा हूं, अब गलती से ले लिए 36, ये थोड़ा क्लैश करता है माइंड, ठीक है, 36 ज्यादा ले लिए, तो आप जब ज्यादा लोगे तो करोगे यही, तो इसमें से एक घटा दोगे, तब आंसर कितना आ जाता, 14 आ जाता है। बात को समझ रहे? अब मैं ऐसे समझाता हूं, एक बार आप टाइम दीजिए, क्लैश करता है। आपको कहीं पे लेना था 40 और ले लियो 50, तो 10 ज्यादा ले लियो, पहला क्वेश्चन यही कर रहा है, 10 ज्यादा ले लियो, तो 10 का 10 निकाल के एक जोड़ देना। बात को समझ गए? अब मान लीजिए कहीं आपको लेना है 50 और ले लियो 40, तो कम ले लियो, तो कम में जोड़ोगे, ज्यादा में घटा दोगे इसमें, क्योंकि आप ज्यादा ले लियो। आई बात समझ में? क्लियर है? देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। अगला, ए और बी की औसत आय 200 है, ए और बी की औसत आय 200 है, एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 200 रुपये, सी और डी की औसत है एंड दैट ऑफ सी एंड डी इज 250, तो सभी की औसत आय ज्ञात करनी है, देन द
एवरेज इनकम ऑफ ऑल, सभी क्या है। तो ए और बी की औसत आय कितना है 200, तो ए और बी का योग निकाल रहे हैं, तो ए और बी का योग क्या हो जाएगा 200 गुने 2, संख्या गुने औसत 400। फिर सी और डी का निकाल लेते हैं, तो 250 है गुने 2, तो कितना हो गया 500। तो ए और बी टोटल मिला के कितना रुपया कमाता है 400, सी और डी कितना मिलाता है 500। योग निकालें, आपको क्या है सभी का औसत, औसत बराबर क्या होता है योग बट्टे संख्या, तो सभी का तो 400 प्लस 500 900 और टोटल योग बट्टे में संख्या, संख्या कितना हो गया 4 आदमी है, तो 4 से भाग देंगे, काटेंगे 225 आएगा, इसका आंसर चौथा ऑप्शन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ऐसे ही निकालना। क्लियर है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, औसत में यही होता है, कभी कहेगा अरे औसत चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कहेगा घटा बढ़ा, कभी औसत निकालो, कभी संख्या निकालो, कभी कमी हो गई। आपको मैं पूरा बता दिया हूं, इतने क्वेश्चन से आप जरूर पैटर्न समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है, आप ध्यान देखना, बनेगा 5 से 7 सेकंड में। खाली पहले क्वेश्चन लिखो। 50 संख्याओं का औसत 38 है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38, 38 है। यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 क्रमशः हटा दी जाए, इफ टू नंबर्स आर रिमूव्ड 45 एंड 55 रिस्पेक्टिवली, यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 क्रमशः हटा दी जाए, इफ टू नंबर्स आर रिमूव्ड 45 एंड 55 रिस्पेक्टिवली, हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, देन द एवरेज ऑफ द लेफ्ट नंबर्स या रिमेनिंग नंबर्स या रेस्ट नंबर्स। ठीक है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखो औसत, तो औसत मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना औसत बराबर क्या होता है योग बट्टा संख्या। तो 50 संख्याओं का औसत दिया है 38, तो 50 का योग निकालो, तो 50 गुने 38, ये तो 50 संख्या का योग निकाले। अब इनमें से दो संख्याएं हटा दी गई, 45 तथा 55, तो घटा देते हैं, -45 - 55, औसत निकालना है। तो योग 50 संख्या का योग ये हो गया, इसमें से दो संख्या घटा दिए और नीचे में बची संख्या, तो संख्या क्या होगा 50 संख्या था, दो आपने संख्या हटा दिया, तो बचा कितना संख्या 48। 50 संख्या थी, उसमें से आपने दो संख्या घटा दी, तो कितना संख्या बचा 48 है ना बचा। अब इसको आप सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 × 8 = 40 और 5 × 15 1900 माइनस 45 - 50 कितना 55, कितना 100 बट्टे में 48, यानी कि 1800 बट्टे में 48। आ रही है बात समझ। अब इसको आप काट दीजिए, 6 से 6 × 18, 6 से 6 × 8 = 48। ठीक है, इसको आप और भी काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, कट जाएगा 2 से 150 और ये 2 से क्या हो जाएगा 4, तब भी कटेगा 2 से 75, 2 से 2। अब 75 को आप 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14.5, 37.5 इसका आंसर आएगा। ये सेकेंड ऑप्शन है 37। जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दीजिएगा। दो ही कॉन्सेप्ट दिया हूं, औसत बराबर योग बट्टे संख्या, या योग निकालना है संख्या गुने औसत, सारा चीज वहीं से बनेगा। कंप्लीट है। अब देखो, अब ना इसमें 3-4 क्वेश्चन और हैं, वन लाइनर क्वेश्चन कहते हैं, एक लाइन में क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन होता ही हार्ड है, लेकिन मैं आपको पहले बोला हूं, मैं आपको क्वेश्चन पे सोल्यूशन 1 सेकंड में आंसर निकलेगा, वो कर रहा हूं 1 सेकंड लगेगा भी, जो खाली कह रहा हूं वो कर देना, ध्यान सुनना। लेकिन बहुत टिपिकल है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 4 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। आप याद करो नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ाया था संख्या पद्धति, तो आपको याद होगा मैं वहां क्वेश्चन बताया था, प्रथम 50 संख्याओं का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अगर आपको याद होगा तो, जो लोग नहीं देखे हैं इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे वीडियो आप एक एक जाके देखिए, क्योंकि कनेक्टेड है। मैं बार बार कर रहा हूं, मैथ कनेक्टेड है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये मैथ की प्रॉब्लम है, वो कनेक्टेड है, इसलिए ना हार्ड होता है। आप बात समझ रहे हैं, हिस्ट्री आप जहां से पढ़ेंगे वहीं समझ में आएगा, लेकिन मैथ जहां से पढ़ेंगे वहां समझ में नहीं आएगा। तो आप जरूर देखिए, वो मैं बहुत अच्छी चीजें बताया था, मैं वहां बता भी दिया था कि इसका काम एवरेज में भी है। ठीक है, तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आपको याद होगा मैथ में 3 प्रकार की संख्या सीरीज बनाती है, आपको याद है मैथ में 3 प्रकार की संख्या सीरीज बनाती है, कौन कौन? एक प्राकृत संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो यहाँ पे तीनों से क्वेश्चन बनेगा, नेचुरल नंबर से भी क्वेश्चन बनेगा, इवन नंबर से भी क्वेश्चन बनेगा और ऑड नंबर से। जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, 1 सेकंड निकलेगा। प्राकृत संख्या का जब भी आपको कहे एवरेज निकालने के लिए, तो जहां तक कह रहा है ध्यान सुनो, ये उठाना
ये उठाना और इसमें एक जोड़ देना, एक ही जोड़ना है, ध्यान रखना, एक जितना तक कहे, 50 कहे तो 50, 60 कहे तो 60, 70 कहे जितना है, एक जोड़ देना, कितना हो 51, इसको 2 से भाग दे देना, तो 51 को 2 से भाग दो कितना आएगा 25.5। देखो ये तीसरा, धोखे से 2.5 मत मार देना, बच्चा गलती कर देता है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2.5, 51 को अगर 2 से भाग दोगे तो क्या जाएगा 25.5, तभी ना 25.5 को 2 से गुना करोगे क्या बना जाएगा, देखो पहला ऑप्शन 2.5 है, ये क्या है गलत, यहां भी ध्यान रखना, लास्टों लास्ट तक पैसेंस रखना। जब भी नेचुरल नंबर का औसत कहीं निकालने के लिए जो यहां डाटा दिया रहेगा उसमें एक फट से जोड़ देना, 2 से भाग करना, 2 से ही भाग करना है और एक ही जोड़ना है, समझ में आया। नेक्स्ट, अब इसमें हो गया प्राकृतिक संख्या था, 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। प्रथम 40 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। देखो कभी कभार वहां पे माध्य दे देता, देखो दिया हुआ है, माध्य का मतलब भी क्या होता है औसत, एवरेज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मीन, MEAN, ठीक है। टू फाइंड आउट द मीन ऑफ फर्स्ट 40 इवन नंबर्स, प्रथम 40 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना। जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। आपको क्या करना है, डाटा उठाना है 40 और सिर्फ इसमें एक जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जोड़ देना है, उसमें एक जोड़ के नेचुरल वाले में 2 से भाग देना है, सम वाले में सिर्फ एक जोड़ देना है। इसका आंसर कितना आएगा 41। देखो ऑप्शन कहां है 41, तीसरा, ठीक है। 50 रहता एक जोड़ देते 51, 60 रहता एक जोड़ते 168 रहता। अगला विषम संख्या का, प्रथम 29 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 29 ऑड नंबर्स, विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। वहां पे नंबर सिस्टम में आपको योग सिखाया था, ऐड करना, यहाँ एवरेज निकालना है तीनों का। ये 3 टाइप के बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो सीरीज बनाती है। तो जब विषम संख्या वाला रहे कुछ नहीं करना है, जो नंबर यहां दिया रहेगा वही नंबर इसका आंसर होगा, ना इसमें एक जोड़ना है ना 2 से भाग देना, कुछ नहीं। प्रथम 29 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 29 ही होगा, 29। क्लियर है, कंप्लीट। तभी तो बोल रहा हूं कि आपको मुझसे अगर मैथ पढ़ना हो तो कभी जरूर मेरा पूरा बैच आप लें। और एक बैच में आपने एक क्वेश्चन और है, रुक जाना, एक अभी तो ये तो मैं पहले आपको कितनी बार बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, तो मुझे क्वेश्चन पे ही कर, मैं आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बता पाता हूं। कॉन्सेप्ट तब मैं बताऊंगा जब आप मुझसे मैथ सिस्टम से पढ़ेंगे। तो एक तो मैं आरपीएफ कांस्टेबल वाला शुरू कर दिया हूं, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल तक में बेसिक टू मीडियम मैथ है 4 से 5 महीने का। एक मैं बैच बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं आप ही लोगों के लिए, क्योंकि रेलवे में इस बार बहुत वैकेंसी आ रही है, आप इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ग्रुप डी में पूरे 2 लाख, टीसी में, टीटी में, एनटीपीसी में, सब जगह, रेलवे आरपीएफ में एसआई का भी फॉर्म भरे होंगे, उसका भी मैथ बहुत अच्छा है। तो ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ, एसआई का, समझ गए, टीसी का, टीटी का, इस सब की जो वैकेंसी होती है, गुड्स गार्ड का, ये सब हाई लेवल वैकेंसी होती है, इसका मैथ का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए मैं एक बैच बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं, वो 6 से 7 महीने का मैथ का कोर्स होगा आपके, ठीक है। और कांस्टेबल स्टार्ट कर दिया हूं, क्योंकि कांस्टेबल उतना लेवल नहीं जाना, वो 4 से 5 महीना हो जाएगा। तो जो आपको बैच ज्वाइन करना हो आप जरूर ज्वाइन करना। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में मैं एक्सपर्ट बनूं, हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में बैठूं और कोई भी एग्जाम मुझे मैथ की वजह से ना रुके, बाकी हर बच्चे को मैथ ही प्रॉब्लम होती है, बाकी तो कर ही लेता है, अगर बात छात्र पढ़ने वाला है तो प्रॉब्लम आती है मैथ में। तो अगर मैथ की वजह से आपका अगर सिलेक्शन रुक रहा है तो उसकी गारंटी आपका रितेश झा सर लेता है, रुकने नहीं दूंगा सिलेक्शन। मेरा एक ही सपना है, तभी मेरा कोर्स जानते हैं मात्र मैं 31 रुपये में पढ़ाता हूँ, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे ही, मैंने कोई ऐप नहीं बनाया है, क्योंकि ऐप में बहुत ज्यादा पैसा लगता, फिर मैं आपसे बहुत पैसा लेता। बात को समझ गए, तो आप छात्र हैं, आप कहां से पैसा इतना लाओगे, मुझे 2 पैसा कम में मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, दाना पानी चलना चाहिए। इसलिए मैं अपने ऐप नहीं बनाया हूं, इसलिए मैं अपने यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए 31 रुपये में पढ़ा रहा हूं। मेरा एक ही सपना है कि पूरे हिंदुस्तान के हर घर के हर छात्र के पास मैथ पहुंचाऊं। अगर मैथ की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है आपका तो मैं रुकने नहीं दूंगा, लेकिन पहले बात को मेरी समझनी पड़ेगी, मैं क्या कर रहा हूं। हर तरह की चीजें मैं पढ़ाता हूं, हर तरह का बैच में लॉन्च करता हूं, आप किस अकॉर्डिंग है उस हिसाब से। अगर मैथ बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं कि तो आप एनटीपीसी वाला जो बैच लॉन्च करने वाला हाई लेवल मैथ है वो आप ज्वाइन करो। सिर्फ आपको टारगेट है कि आरपीएफ कांस्टेबल का है तो सिर्फ उसी को ज्वाइन करो, वो 4-5 महीने का चल रहा है। ये आपको बिहार पुलिस को लेकर मैं टारगेट करवा रहा हूँ, मुश्किल से 20-22 क्लासेस दूंगा, पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। आप करके आना, 90% आपसे क्वेश्चन बनेगा, आप मुझे फिर बताना कमेंट करके, ठीक है जी। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन है, तो 3 तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिया, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। एक इस पे और क्वेश्चन पूछता है अभाज्य संख्या, लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स।
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो अब देखो इसका कैसे निकालोगे, इसका थोड़ा निकालना पड़ेगा, इसमें सेकंड का टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या सीधे नहीं बनाती है। और आपको याद होगा मैंने आपको अभाज्य संख्या एक टॉपिक ही बता दिया था, बड़ा नंबर 1 से लेकर के 100 तक आपको अभाज्य संख्या निकालना सिखा दिया था, आप देखे होंगे। तभी तो बोला कि पिछला पूरा पढ़ के आइए, बीच बीच से पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, कभी मैथ नहीं समझ में आएगा। मेरा मैथ और कनेक्टेड है, तभी मैं इतना तेजी से बता देता हूं आपको, 2-2 सेकंड में आंसर निकाल देता हूं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन का, क्योंकि वो कनेक्टेड करता हूं। बेस अच्छा कर लिया मेरे साथ आपने, आगे सारा चीज वहीं से मैं खींचता हूं। तो इसमें अभाज्य संख्या की तो मैं बहुत कुछ बताया था आपको नंबर सिस्टम में, यहां बताता हूं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको पता है? जो संख्या न कटे, दैट नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर। जिस संख्या को मैथ में आप नहीं काट सकते वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। मैं पढ़ा दिया हूं, सिर्फ पहले करता हूं। और पहली अभाज्य संख्या जो होती है 2, 0 और 1, 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर्स, ऑप्शन में रहता है 0, 1, 2, 3, बच्चा 0 मार के आ जाता है, 1 मार के आता है। लेकिन पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। 3, 4 तो कट जाएगा, 5, 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 7, 8 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 11, 13, 17, 19, 23, 29। मैं आपको पूरा लिखा था 1 से लेकर के 100 तक। तो अब पूछा है यहाँ पे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या। तो प्रथम 5 तो कहां तक लोगे? 2 + 3 + 5 + 7 + 11, 5 तक का है तो 5 तक। लेकिन अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अक्सर बच्चा 1 ऐड कर देता है, क्योंकि 1 तो अभाज्य संख्या नहीं, योग बट्टे में संख्या 5 का पूछ रहा है तो 5। क्लियर हो गया? अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 11 से 18, 32, 3, 26, 28, 28 बट्टे में 5 भाग देंगे 5.6। इसका आंसर कितना है? 5.6। ये ऑप्शन ठीक से देखो, 4.6, 6.4, 5.6, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। कहता प्रथम 10 अभाज्य संख्या तक का औसत ज्ञात करें, तो 10 तक ले लेते, जोड़ देते। लेकिन मैं आपको एक तकनीक और बताया था, आपको याद है? 1 से, मैं याद दिलाता हूं, 1 से 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती है। मैं आपको दिखा दिया हूं लिस्ट। और इन सभी 9 अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आता है 100। ये मैं लिखाया हूं। 25 से 50 तक टोटल 6 अभाज्य संख्याएं होती है। और अगर इन 6 अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आता है 228, अगर आपको याद होगा तो। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रथम 5 के बदला में यहां दे दिया कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो एक तरीका तो है कि आप 10 तक काउंट करके लिख के ले जाइए, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। मैंने आपको जबरदस्त वहां पे लिस्ट बना के दिया था। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत आपको देखो, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होते हैं। 9 का योग कितना होता है? 100। जिनको ये मैं बताया हूं, अब देखे होंगे वीडियो तभी समझ में आ रहा होगा, नहीं तो बाउंस जाएगा मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि आप नहीं देखें तो कैसे समझ आए। तो 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है। 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 100। और 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या होती है। तो 25 के बाद यानी कि अगली अभाज्य संख्या क्यों होगी? क्योंकि आपको 10 अभाज्य संख्या पूछा है, 10 का योग, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 29। आपको याद है? 29 होगी। 9 के बाद 10वीं अभाज्य संख्या क्या होगी? 29। तो 100 + 29 अपॉन में 10, 129 बट्टे में 10, 12.9। अगर 10 अभाज्य संख्याओं तक का औसत पूछता कि क्या होगा, तो 12.9। अगर 15 अभाज्य संख्याओं तक का औसत पूछता तो डायरेक्ट बना सकते थे। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या, 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या, 15 अभाज्य संख्या का योग कितना हो गया? 100 और 228, तो कितना हो गया? 328 बट्टे में 15 भाग देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन इतना डीप नहीं जाना है, मैं फिर भी बता दिया हूं, क्यों रिस्क लेना भाई, एग्जाम में हमेशा पेपर थोड़ा टफ ही आता है। बाकी पूरा ये भी बता दिया था, ये तो वहां से कनेक्टेड है, और ये तो आपको ये, अगर ये भी आपको पता है, टाइम 10 सेकंड लगेगा लेकिन बन जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं होती। चलिए, एवरेज के लिए आप निश्चिंत रहो। ये पूरा टॉपिक मैंने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया, हर टाइप का मैंने क्वेश्चन करवा दिया, बार बार इसको बना लेना। मैंने आपको 4 चैप्टर करवा दिया है, प्रतिशत, लाभ हानि, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज। क्लियर है? अगला देखते हैं जो चैप्टर होगा, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आता है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। देखते हैं, उसी पे मैं आपको क्लास देता हूं। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।